तो हाय फ्रेंड्स। तो जैसा मैंने बताया था कि ड्राइवर सेक्शन का एक पार्ट तो आप लोगों ने देखा है, तो ये दूसरा वाला पार्ट होगा। तो पहले जो ड्राइवर सेक्शन हम लोगों ने देखा था वो नेगेटिव साइड का था। तो आज हम देखेंगे जो हमारा पॉजिटिव साइड का ड्राइवर सेक्शन है उसको। तो उसको समझने के लिए तो एक जगह आप लोगों को मैं थोड़ा यहाँ क्लियर करवाना चाहता हूँ। ये जो मॉस्फेट सेक्शन है, तो अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि ये लोअर साइड और अपर साइड। तो यहाँ थोड़ा क्लियर मैं करवाना चाहता हूँ, क्योंकि जो नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव को लोअर बोलते हैं और पॉजिटिव को अपर बोलते हैं। तो एक्चुअली ये है नहीं, ये इनका मन का बात है। तो अगर हम इसको थ्योरिकली समझे कि जो हमारा पॉजिटिव साइड है, मान के चलिए ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, तो अगर हम इसको थ्योरिकली समझे, इसको बोला जाता है लो साइड हाई साइड। तो जब तक ये ट्रांजिस्टर में था तब तक अपर लोअर लोअर अपर जो भी बोलता था वो ठीक था। लेकिन जब ये ड्राइवर सेक्शन ट्रांजिस्टर से आईसी में कन्वर्ट हो गया तो आईसी का खुद का डाटा शीट बन गया। तो जब हम ये 8 पिन का आईसी होता है जो ड्राइवर सेक्शन में होता है, तो उसमें क्या होता है, तो आईसी में डाटा शीट में आता है कि जो हमारा पॉजिटिव वाला साइड होता है उसमें हाई साइड लिखा हुआ होता है, मतलब उधर से हमें हाई वोल्टेज मिलता है। और जो नेगेटिव साइड होता है वो वाला साइड में हमें लो वोल्ट मिलता है। तो अगर एक ड्राइवर सेक्शन का आईसी को पकड़े, मतलब कि देखिए वो 8 पिन का होता है, तो इसका मान के चलिए नेगेटिव तो कॉमन हो गया, एक पिन चला गया। 2 पिन होता है आईसी का, एक चला जाता है फीडबैक के लिए, और मान के चलिए ये 2 सप्लाई, जो नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए 14 वोल्ट हम देते हैं ना, तो 2 सप्लाई जाता है। और बाकी जो 2 पिन रहेगा उससे क्या होता है, हमारा गेट का सप्लाई निकलता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ इनबिल्ट है। मतलब जैसे हम लोग पहले क्या देखा था कि 3+3 ट्रांजिस्टर, टोटल 6 ट्रांजिस्टर था, और वो मॉस्फेट के दोनों साइड में था। जो नेगेटिव साइड था वो नेगेटिव साइड के ड्राइवर सेक्शन के साइड में था, जो पॉजिटिव वाला था वो पॉजिटिव के साइड में था। मतलब कि अगर थोड़ा सा यहाँ हम लोग इसको काउंट करते, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, यहाँ उसका ड्राइवर बैठा रहता था और दूसरा वाला ड्राइवर यहाँ बैठा रहता था। लेकिन आईसी में वो नहीं है, आईसी में एक ही जगह ये बैठा रहेगा। तो देखिए ये गेट का चला जाएगा मान के चलिए नेगेटिव के लिए, ये चला जाएगा पॉजिटिव के लिए। तो आईसी के अगर डाटा शीट के अनुसार हम जाए तो ये हो जाता है हमारा लो साइड, लो मतलब हमारा नेगेटिव साइड में जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो हाई साइड करके आता है। तो अपर लोअर तो कोई कुछ ऐसा है नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि सबको हमें थ्योरिकली समझना पड़ता है। तो जब हम आईसी का ड्राइवर सेक्शन पकड़ेंगे तब इसको बहुत अच्छे से और थोड़ा समझेंगे। लेकिन जो लोअर साइड अपर साइड बोलते थे वो गलत है। एक्चुअली थ्योरिकली अगर जाएंगे तो जो नेगेटिव साइड होता है वो हमारा लो साइड है, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो हमारा हाई साइड है। तो लो साइड क्यों है, ये नेगेटिव को छुड़वाता है लो वोल्ट में,
और पॉजिटिव साइड में क्या होता है, उसके गेट में हम ज्यादा वोल्टेज देते हैं, वहां से वोल्टेज हम आउटपुट लेते हैं, तो उसके लिए इसको हाई साइड बोला जाता है। क्लियर हुआ? हाँ हाँ हाँ, তুলতে পারো, এটা তুলতে হবে না, আমি দিয়ে দেবো, এটা তুলতে হবে না, আমি দিয়ে দেবো। আচ্ছা तो जैसा हम लोगों ने बताया कि 14 वोल्ट जो हमारा सेक्शन बना हुआ है वो मॉस्फेट के गेट के सप्लाई के लिए था। तो अगर मान के चलिए मॉस्फेट यहां बैठा है, इसकी गेट में हमें वोल्टेज पहुंचाना है, तो यहां अगर हम इसको 48 वोल्ट सप्लाई भी दे देते हैं तो ये आउटपुट मान के चलिए, ये आउटपुट है उसका। तो यहां से हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 25 वोल्ट प्लस। तो इसके लिए तो हमें गेट में 29 वोल्ट देना पड़ेगा, कल मैंने वीडियो के लास्ट में भी बताया था। लेकिन एक जगह हम लोगों ने बोला कि जो 14 वोल्ट सेक्शन बना है वो हमारे मॉस्फेट के गेट के सप्लाई के लिए। तो यहां एक बात हमने ऐड किया था कि वोल्टेज को हमें बूस्ट करना होगा। तो वोल्टेज को बूस्ट कैसे करता है वो भी आप देखेंगे। और सबसे बड़ा बात है, अगर हम 14 वोल्ट को मान के चले डायरेक्टली इसको इसके साथ जोड़ते हैं तब क्या होगा, ये ज्यादा वोल्टेज है, ये जाके इसको पूरा पकड़ लेगा, ये पूरा इसको पकड़ लेगा। तो सबसे पहले यहां सेफ्टी मारना होगा। सेफ्टी मतलब कि जो देखिएगा हमारा पॉजिटिव साइड का ड्राइवर सेक्शन होता है, तो उधर एक डायोड देके वोल्टेज जाता है, एक डायोड होके M7 भी हो सकता है, T4 डायोड भी हो सकता है। तो ये क्या हुआ, ये एक तरह का सेफ्टी क्या है कि वोल्टेज तो इधर निकल रहा था, तो चाहे हम यहाँ 100 वोल्ट भी मार दे, इधर नहीं, रिवर्स में ये वोल्टेज जाएगा ही नहीं। क्लियर हुआ? इधर वोल्टेज ज्यादा होगा तो उधर नहीं जाएगा, लेकिन ये डायोड नहीं रहेगा तो ये जाके इसको पकड़ लेगा, इसको पकड़ के खराब कर देगा। तो ये तो हो गया डायोड हमारा सबसे पहले। तो ड्राइवर सेक्शन में जितना भी कंपोनेंट्स लगा हुआ रहता है, वो क्यों लगा रहता है, उसका मेन रीजन क्या है, सब डिटेल्स में वो कल मैंने वो बड़ा वीडियो में बताया है, इसमें भी रहेगा, कोई इधर उधर नहीं होगा। तो हमें तो 29 वोल्ट देना होगा, और इसको देने के लिए हमें वोल्टेज को बूस्ट करना होगा। तो बूस्ट करने का सबसे आसान और मतलब वो क्या बोलते हैं इसको, आसान तरीका, तो वो है एक कैपेसिटर से हम इसको बूस्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है, मान के चलिए ये है, तो जब हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हैं, चाहे फिल्टर करे हाँ या वोल्टेज स्टोर करे, ऐसे ही होता है। तो वही वाला बात, अगर इसका वोल्टेज चेंज होता है तब क्या होगा, ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो यहां थोड़ा दूसरा टाइप का कॉन्सेप्ट है कि एक कैपेसिटर के दोनों साइड में अगर पॉजिटिव आता है तब ये क्या हरकत करता है, नेगेटिव पॉजिटिव था, ठीक ठाक था। अब हम लोगों ने बोला कि एक कैपेसिटर के दोनों साइड में अगर पॉजिटिव सप्लाई आता है तब ये क्या हरकत करता है। तो मान के चलिए यहां हमारे पास कितना वोल्ट था, 14, ये दोनों वोल्टेज को एक जगह जुड़ता है, लेकिन रिवर्स में वोल्टेज को डायोड की तरह बाईपास नहीं करता। अब जब तक ये नेगेटिव था, ये मान के चलिए सही है, एकदम हमारा फिल्टर होके बैठा है। अगर कभी भी हमारा यहाँ पॉजिटिव आ जाता है तब मान के चलिए अभी हम लोगों ने इसको हटाया है, और यहाँ हम लोगों ने कितना वोल्ट दिया है, 10 वोल्ट, मतलब दोनों साइड हम लोगों ने पॉजिटिव दिया है।
अब क्या होगा, ये 10 वोल्ट इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो देखिए वोल्टेज कितना बन गया, 24 वोल्ट बन गया। तो एक कैपेसिटर से वोल्टेज कैसे बूस्ट होता है। अब देखिए ये वोल्टेज ये रिवर्स में नहीं देगा, एक ही दिशा में भेजेगा। हाँ हाँ, नहीं ज्यादा नहीं, इसका पोलैरिटी मतलब पोल किधर है, पॉजिटिव वाला साइड जिधर है उधर ही भेजेगा। मतलब ये अपने आप को शॉर्ट करके एक जगह वोल्टेज को देखिए ये प्लस कर दिया, लेकिन जब नेगेटिव होगा ये, तब जैसा था नॉर्मल था वैसा ही। मेरा कहने का मेन रीजन है कि अगर किसी कैपेसिटर के दोनों साइड में पॉजिटिव आता है, वो वोल्टेज को प्लस कर लेता है। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ, इसके लिए मैंने छोटा करके यह बनाया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये आईसी था, ये थ्रॉटल का कनेक्शन हम लोगों ने 3.6 दे दिया था, और ये नेगेटिव साइड को चला रहा था। जब नहीं चलता है तब 5 वोल्ट दे के रखता है, और जब चल जाता है तब ये 3.5 बन जाता है, मतलब 1.5 वोल्ट घटाया है। अब ये नेगेटिव वाला जो हमारा हम लोगों ने कल देखा था वो फुल्ली ओके है, और यहां से क्या किया ड्राइवर सेक्शन ने, इसको फीडबैक दे दिया कि भाई ओके है, मैं फुल ओके हूं, मतलब मैं नेगेटिव को छोड़ दिया हूं, अब तुम पॉजिटिव को स्टार्ट करो। तो पॉजिटिव को स्टार्ट करने के लिए, तो नेगेटिव तो हमारा फुल ओके है, तो इसको हटा देते हैं। ये नेगेटिव का ड्राइवर सेक्शन चलाने का पिन था, और ये निकला है हमारा पॉजिटिव का ड्राइवर सेक्शन चलाने के लिए। अब ये क्या करता है, वहां जितना वोल्ट घटाया था वही वाला वोल्ट यहां देता है 1.5। जब यहाँ 3.6 लगा देंगे, अब कुछ देर के लिए हम भूल जाते हैं कि नेगेटिव वाला सेक्शन था ही नहीं हमारे डिक्शनरी, मतलब हमारे इस पार्ट में। अब हमें ये 1.5 वोल्ट ही मिल रहा है। जब हम 3.6 लगाते हैं तो आईसी यहां से 1.5 वोल्ट छोड़ता है। जब इसको हम हटा देंगे फिर से ये 0 हो जाएगा। जब 3.6 को हटा देंगे ये वोल्टेज हमारा बन जाएगा 0। जब वही वाला 3.6 हम थ्रॉटल से मार देंगे यहाँ, ये बन जाएगा 1.5। तो अब हमारा स्विचिंग पार्ट क्या है कि जब हमारा सिस्टम बंद रहता है तब ये 0 रहता है, जब सिस्टम को हम चालू करते हैं तब ये 1.5 हो जाता है। अब इसी हिसाब से हमारा ड्राइवर सेक्शन बैठेगा। ये स्विचिंग पार्ट है, इसको नहीं भूलना है कि हमारा जो मेन स्विचिंग पार्ट है तो ये है। तो कल जैसे हम लोगों ने बोला था कि अगर हमें किसी वोल्टेज को रेगुलेट करना है तो हमें पीएनपी ट्रांजिस्टर चाहिए। तो यहां हम लोगों ने मान के चलिए एक पीएनपी ट्रांजिस्टर ले लिया है। तो अब क्या किया, जो डायोड से हमारा सप्लाई निकला था, यहां से 48 घुसता है, तो हमने क्या किया 14 वोल्ट को दे दिया है। तो यहां हमें 511 रेजिस्टेंस मिलेगा। अब ये हमारा आउटपुट हो गया है, लेकिन यहां हमें 2 फीडबैक लेना होगा, एक नहीं 2। अगर मान के चलिए आईसी कितना दे रहा था 1.5 मैक्सिमम, तो अगर ये 29 वोल्ट अगर हमें देखना है, आईसी फीडबैक लेना चाहता है, तो इसके साथ तो हम इसको लगा ही नहीं सकते, ये तो धड़ाक से ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसका फीडबैक हमें इसके कलेक्टर पे ही मारना होगा, क्योंकि जहां से ये आउटपुट हो रहा है फीडबैक वही जाएगा। तो यहां सबसे पहले हमें मिलेगा क्या, एक डायोड। डायोड को क्यों दिया जाता है कि रिवर्स में कुछ ना जाए, ब्लॉक करके रखें। फिर जाके यहाँ हमें एक रेजिस्टेंस देना पड़ेगा, वो सेफ्टी के लिए जो ओम्स होता है, 510 भी हो सकता है, 560 भी हो सकता है, 101 भी हो सकता है। ये हमारा मॉसफेट का गेट है।
अब जोड़ दिया मान के चलिए, ये 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो ये इसके सेफ्टी के लिए है। अगर ये बाई चांस फेल होता है तब ये जाके ये सेफ्टी लेगा, लेकिन उल्टा वोल्टेज जाएगा नहीं, क्योंकि अगर ये बाई चांस ड्रेन से शॉर्ट हो जाता है तब क्या होगा, ये इधर भेजेगा। अगर ये डायरेक्ट रहेगा तो पहला बात, अगर मान के चलिए डायरेक्ट नहीं है तब तो ये खत्म। तो यहाँ तो एक सेफ्टी तो यहाँ तो है ही डायरेक्ट का। दूसरा क्या है कि हमें फीडबैक देना है यहाँ, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज ये है, अगर इसके साथ टच में आ गया तो ये खत्म होगा। तो डायोड दो सेफ्टी के लिए दिया गया है, एक तो रिवर्स में अगर बाई चांस यह वोल्टेज हाई होता है, ड्रेन से शॉर्ट हो जाता है गेट का, तब तो ये उल्टा भेज देगा, तो उल्टा जाएगा नहीं। तो ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है जो वोल्टेज को रेगुलेट करता है। अब हमें स्विचिंग लगाना है, हाँ एनपीएन। अब इसका कलेक्टर हम इससे बेस में जोड़ दिया, तो अब हमारा स्विचिंग में क्या है देखिए, कल हम लोगों ने देखा था आईसी 5 से घटाता था, वहां अलग था, लेकिन यहां क्या है, यह 0 से 1.5 तक जाता है। तो अगर हम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को पकड़ते हैं और उसका बेस पॉजिटिव पे काम करता है, तो इसको तो सप्लाई मिल गया, उसको दोनों सप्लाई चाहिए, तो एक तो कलेक्टर में इसका पॉजिटिव चला गया और इसको एक रेजिस्टेंस के थ्रू चलिए हम लोगों ने नेगेटिव मार दिया, ये तो रेडी है। अब हम जब इसके बेस में सप्लाई मार देंगे तब क्या होगा, ये एक्टिव होगा। तो इसी 1.5 को अगर हम रेजिस्टेंस के थ्रू इसके साथ अगर हम जोड़ देते हैं, ये तो पहले से ही वोल्टेज लेके बैठा है, जब इसके मान के चलिए बेस पे सप्लाई आ जाएगा तब क्या होगा, ये अब एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसका बेस नेगेटिव पे काम करता है, ये जोड़ेगा नेगेटिव से, हाँ इसके साथ पल्स ऐसे ऐसे जुड़ेगा, तब क्या होगा, ये काउंट लगा देगा कितना बार किया है, उसी हिसाब से यहां से हमारा आउटपुट होगा। जब मान के चलिए ये 1.5 अभी 0 बन गया है, तब तो काम नहीं करेगा, फिर से अगर 1.5 होता है तब चालू होगा। तो यहां एक नॉर्मल चीज हम लोग देखते हैं, देखिए अगर बैलेंस पकड़ते हैं, बैलेंस जब हम लोगों ने चलाया नहीं, क्या है 0 है, और ये तो नेगेटिव लेके 0 ही है, क्लियर हुआ। तो ये तो घटेगा नहीं, जब यहां आएगा तो ये इसका बैलेंस बिगड़ गया, मतलब जो बैलेंस में था अभी इधर उधर हो गया, हाई लो हो गया है, अब ये कितना लो हुआ है उस हिसाब से अभी कम कर रहा है, लेकिन ये वोल्टेज पे काम करता है। और यहाँ का जो वोल्टेज हमें आईसी धीरे धीरे देता है, जितना थ्रॉटल हम मारेंगे उसी हिसाब से ये 0.1 वोल्ट से काउंट होता है। हाँ, ये 0.1 से काउंट होता है, मतलब अगर थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो 0.1 आएगा, यहाँ से कुछ वोल्टेज निकलेगा। जब हम यहाँ का वोल्टेज बढ़ाएंगे उसके साथ साथ ये भी बढ़ेगा, लेकिन इसका लिमिट कितना है 1.5 এটা পজিটিভ আছে, আমরা এটা তো আমরা পজিটিভ আছে, পজিটিভ সাইডটা করছি আমরা। तो अगर यहाँ छोटा करके बनाते हैं नेगेटिव साइड का वही स्विचिंग वाला ट्रांजिस्टर, देखिए तो यहाँ से पहले से 5 वोल्ट दिया रहता है और आईसी भी 5 वोल्ट देके रखता है। जब हम चालू करते हैं तब क्या होता है, ये तो 5 जैसा था वैसा ही है, लेकिन ये 3.5 बन जाता है। अब देखिए इसका बैलेंस बिगड़ गया। हम वोल्टेज से भी इसको पकड़ सकते हैं, मान के चलिए एक जगह हम लोगों ने बैलेंस किया था ऐसे, अब जब होगा तो इधर उधर तो होगा ही, हम वैसे भी जा सकते हैं, लेकिन वोल्टेज के ऊपर पूरा जो सिस्टम है ये वोल्टेज के ऊपर है। तो एक जगह से लिया दूसरा जगह दिया, अभी दूसरा जगह से लिया तो तीसरा जगह दिया, वही होता है यहाँ।
तो ये समझ में आ गया ना कि जब देखिए दोनों साइड नेगेटिव साइड में 5 वोल्ट था तब कुछ नहीं किया, एक साइड जब घट गया उसने काम कर दिया। तो यही वाला बात, जब हम लोगों ने चलाया नहीं, दोनों साइड जीरो है तो शांत बैठा है, जब इसको पॉजिटिव सप्लाई मिल गया बस ये अपना काम कर दिया। तो अब जाएंगे हम हमारा जो फीडबैक होता है उसके अंदर। तो यहां हम लोगों ने बोला कि 2 फीडबैक लेना है, 2 फीडबैक लेना है। तो यहां एनपीएन नहीं यूज होगा फीडबैक के लिए, यहां पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज होगा, पीएनपी। अब आईसी ने तो इसको रन कर दिया, मान के चलिए हम लोगों ने चालू कर दिया, यहां वोल्टेज आ गया। अब ये फीडबैक लेता है, सबसे पहले फीडबैक लेगा गेट से, ठीक यहां से रेजिस्टेंस हो भी सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है। इसने कहां ले लिया, एमीटर पे। तो जब ये देखेगा कि हाँ हमारा ड्राइवर सेक्शन सही काम कर रहा है, एक पार्ट तो हो गया, अब इसको मॉसफेट को जाके पकड़ेगा कि यहाँ का वोल्टेज मान के चाहिए जो भी हो, वो 4 वोल्ट घटा के यहां से आउटपुट कर रहा है वो देखेगा। तो इसको अभी हम लोग पूछते हैं और ये थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये अभी आउटपुट हमारा मोटर वाला मोटर फेज है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये यहां से कलेक्टर में इसका लेगा फीडबैक। ये दोनों साइड से देखिए, अब गेट का भी ले लिया, हाँ, और ये सोर्स का भी, मतलब मॉसफेट के गेट में जो सप्लाई दिया था ये देख रहा है कि सही से काम कर रहा है क्या। अगर मान के चलिए काम नहीं करेगा, ये सिस्टम को फिर से बंद करेगा। अब ये जो फीडबैक जाएगा ये सीधा चला जाएगा हमारा वहां इसके कलेक्टर पे। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेगा, गेट का वोल्टेज देखेगा, तुरंत इसी लाइन से भेजेगा यहाँ। तो यहाँ क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ वोल्टेज हाई है और यहाँ अगर इसके पिन में जोड़ देंगे या आईसी ब्लास्ट हो जाएगा। हाँ, तो इसने गेट का ले लिया और मॉसफेट का जो सोर्स है, या तो हमारा मोटर का जो तार निकलता है मोटर फेज, दोनों जगह से ले लिया। अब क्या है, ये भी तो एक सिस्टम है। जैसे अगर मान के चलिए आपको कुछ काम दिया गया हो, अब खड़ा है, अब दोनों हाथ में 2 बॉल दे के रखा है, तो ऐसे ऐसे करते करते आपने मान के चलिए पीछे से किसी ने आपको बुलाया है, अब क्या होगा, आपका संतुलन बिगड़ेगा, तब तो क्या होगा, डिसबैलेंस होगा, तब तो फिर से ये क्रैश होगा। तो इसके लिए क्या किया, सपोर्ट देने के लिए यहां से एक रेजिस्टेंस मार दिया है कि बाई चांस अगर कोई एक मिस होता है तो ये क्या करेगा, दूसरा को पकड़ा देगा। आया समझ में। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस होता है, यहाँ 102 भी हो सकता है, 122 भी हो सकता है। अगर इसको फीडबैक नहीं मिलेगा तो बंद है। अब बंद कैसे होगा तो मैं बताता हूं। अब देखिए ये हमारा ड्राइवर सेक्शन कंप्लीट है, लेकिन एक जगह अभी तक हुआ नहीं। देखिए हम लोगों ने सप्लाई दिया था कितना, तो ज्यादा से ज्यादा हम तो यहाँ 14 ही मिल सकता है, उसके ऊपर तो नहीं जाएगा। लेकिन हम लोगों ने बताया हमें 29 वोल्ट देना है, 29 वोल्ट देना ही होगा, क्योंकि यहाँ हमें 25 वोल्ट चाहिए। जाएंगे उसी में। तो यहाँ थोड़ा क्लियर करवा लेते हैं कि अगर इसको फीडबैक नहीं मिलेगा तो ये वाला सेक्शन को आईसी इस पिन से कुछ भेजेगा ही नहीं। एक बार देगा, जब रिटर्न में नहीं आएगा, हाँ हाँ, मतलब एक बॉल था आपने वो दीवार पे मार दिया, अब रिटर्न तो आएगा। अब मान के चलिए वहां से बाहर चला गया, नहीं आया, अब तो दूसरा बॉल फेंकेंगे, नहीं फेंकेंगे, दूसरा बॉल तो नहीं फेंकेंगे, अरे मेरा बॉल तो रिटर्न नहीं आया। तो जो बॉल फेंका था हम लोगों ने, अगर वो दीवार से उस पार चला जाएगा तब तो और दूसरा नहीं फेंकेंगे, तो रिटर्न में आएगा तब जाके ये फिर से होगा। तो वही वाला बात हो गया।
तो यहां अब देखिए हमें तो 14 वोल्ट से काम नहीं होगा, हमें देना कितना है 29 वोल्ट, लेकिन हम लोगों ने यहाँ वोल्टेज बना के रखा है 14, तो इसको तो हमें बूस्ट करना होगा, कैपेसिटर चाहिए। तो जैसा हम लोग, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, जो कैपेसिटर है इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, ये फिल्टर है एकदम सही है। तो जैसा हम लोगों ने बताया कि इधर 14 वोल्ट ही है मान के चलिए, और कुछ टाइम के लिए हम यहाँ 10 वोल्ट दे देते हैं पॉजिटिव, तब क्या होगा ये वोल्टेज इधर भेजेगा, मतलब 14 और 10 24 बन जाएगा। तो यहाँ जो जैसे बूस्ट होता है ना, ये वोल्टेज को हम 29 तो छोड़ दीजिए, यहाँ हम 1000 तक भी लेके जा सकते हैं इस वोल्टेज को। हाँ, तो अब ये हमारा मोटर फेज है, जैसे मैंने कल बताया था उधारी लेना, किसी से उधारी लेना। अब यहां से वोल्टेज कितना निकलता है, मान के चलिए 25 वोल्ट, यह तो अभी छोड़ दीजिए कि हमारे पास था कितना 14, पूरा लिमिट हम लोगों ने यहां दे दिया, तो यहां से कितना मिलेगा हमें 10 वोल्ट निकलेगा, लेकिन हम सिस्टम को चला सकते हैं। अगर हम मान के चलिए इसी वोल्टेज से अगर हम सिस्टम को चलाते हैं तो वोल्टेज का आउटपुट होगा यहां से, तो चलिए इस आउटपुट को हम ऊपर के साइड में लेके चला जाते हैं यहां, और यहां कैपेसिटर मारते हैं। हाँ, क्लियर हुआ? तो कहां मार दिया, डायरेक्ट के इस पार में। तो अब हमारे पास वोल्टेज कितना है 14। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ 5 वोल्ट दिया है अभी, मतलब आईसी ने हम लोगों ने थ्रोटल को थोड़ा सा घुमाया है, तो सबसे पहले 5 वोल्ट नहीं 7 वोल्ट दिया है, तो यहाँ कितना मिलेगा 3 वोल्ट मिलेगा। तो ये 3 वोल्ट अगर इससे जुड़ता है कितना होगा 17 वोल्ट। अब चलिए इस वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं, अब इस वोल्टेज को हम लोगों ने मान के चलिए 17 वोल्ट है, 15 तो हम दे सकते हैं, 15 दे दिया। अब कितना आएगा यहाँ 11 आएगा, चलिए 11 आएगा, इसको हटाना पड़ेगा। अब देखिए वोल्टेज कितना हुआ 25 हो गया। अब चलिए थोड़ा और बढ़ाते हैं, 25 वोल्ट है, 15 वोल्ट तो हम आराम से दे सकते हैं। अब कुछ टाइम के लिए मान के चलिए हम लोगों ने यहाँ 25 वोल्ट दे दिया है, तो यहाँ कितना मिलेगा 21 वोल्ट, नॉर्मल है। तो अगर हम इसको 21 से जोड़ते हैं इसके, तो वोल्टेज हमारा बन गया अभी कितना 35। वोल्टेज हम लोगों ने यहाँ बना दिया है 35, लेकिन हम दे रहे हैं कितना 25, आराम से दे सकते हैं। अब चलिए हम इसको फुल लिमिट में चलते हैं और भी बढ़ाते हैं, मतलब कि यहाँ 29 वोल्ट हम लोगों ने अब दे दिया, तो 29 वोल्ट में कितना हमें आउटपुट मिलता है 25। तो ये वोल्टेज कितना बना 39। तो हम लोगों ने वोल्टेज हमारे पास स्टोर कितना है 39, लेकिन हम लोगों ने दिया कितना 29, अभी भी 10 वोल्ट हमारे पास स्टोर है। तो अगर हम मान के चलिए कि यहां जब ये सप्लाई 1.5 होता है तब क्या होता है, ये गेट में हम ये 29 वोल्ट पहुंच जाता है, और इसका आउटपुट हमारा 25 24 जो भी हो मिलता है। तो अगर हम इस वोल्टेज को और बढ़ाएंगे, हाँ अब और बढ़ाएंगे, तब क्या होगा, ये तो और भी वोल्टेज यहां से तो आउटपुट होना और भी बढ़ेगा, यहां से जितना बढ़ाएंगे अभी यहां से तो उतना आउटपुट, यहां से जितना जो निकलेगा 14 प्लस। अगर मान के चलिए यहां से 100 वोल्ट निकल रहा है, यहां से 114 वोल्ट होगा। तो बूस्ट कैसे किया जाता है एक कैपेसिटर से,
तो अगर हम सिस्टम को बंद कर देते हैं, मान के चलिए अभी ये बंद है, बंद कर दिया, तो ये मोटर फेज हमारा क्या होता है, जब बंद होता है नेगेटिव होता है। अब देखिए कैपेसिटर तो नेगेटिव लेके फिल्टर होके बैठा है, क्योंकि हमारा जो मोटर फेज है हमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही मिलता है। जब हम बंद करके रखते हैं तब वो तो नेगेटिव है, जब चला देते हैं तब पॉजिटिव होता है। ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, जब बंद है तब तो नेगेटिव है, मॉस्फेट ने नेगेटिव सप्लाई देके रखा। जब सिस्टम चालू कर दिया अब तो ये पॉजिटिव बन गया है। अब क्या करेगा, यहाँ का जितना वोल्टेज है ये इधर भेज देगा पूरा। तो वोल्टेज हमारा देखिए यहाँ तो 39 वोल्ट दिखाएगा, लेकिन इधर 14 ही रहेगा। अगर बाई चांस ये डायोड नहीं रहेगा तो इसको खा लेगा पूरा। देखिए वोल्टेज कितना बढ़ गया है अभी, मतलब आईसी का जो अभी 1.5 था, अगर हम धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, मोटर मतलब यहाँ से आउटपुट उतना ही होगा, मोटर जितना घूमेगा उतना वोल्टेज देगा। अब मान के चलिए ये वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते मोटर का लिमिट खत्म हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज बढ़ता ही जाएगा। अब आप बोलेंगे इसको कैसे रोका गया, ये तो इसके ऊपर जाएगा ही नहीं, ये तो फिक्स्ड है। आईसी ने तो प्रोग्रामिंग करके रखा है, वो 1.5 से ऊपर जाएगा ही नहीं, चाहे आप जितना भी कोशिश कर लीजिए इम्पॉसिबल है। तो यहाँ एक चीज तो आप लोगों को क्लियर करवाना चाहता हूं कि बहुत से लोग बोल देते हैं कि कंट्रोलर का स्पीड बढ़ा देंगे, ये इम्पॉसिबल है। देखिए अब कहां कहां इसका रोका गया है। सबसे पहले आईसी तो 1.5 देगा एक जगह। अगर हम थ्रोटल को भी पकड़ते हैं, थ्रोटल में हम कितना देते हैं 3.6, अगर ये वोल्टेज 3.7 से ऊपर जाएगा आईसी अपने आप बंद हो जाएगा, थ्रोटल को छोड़ देगा। तो यहाँ पे एक पार्ट हो गया। तो ये 25 वोल्ट आउटपुट करता था 29 वोल्ट में, चाहे हम यहाँ 40 वोल्ट भी लगा दे वो 25 ही निकालेगा। तो मतलब इसका हम मतलब कोई तोड़ ही नहीं है, हम चाह के भी इसको बढ़ा नहीं सकते। सब जगह इसका ब्लॉक करके रखा है। तो ये छोटा सर्किट है, एकदम छोटा सर्किट है। तो यहाँ मान के चलिए 152 भी हो सकता है, 222 भी हो सकता है, इधर भी वही 510 102, हाँ सब बराबर हो गया। ये छोटा है, इसके लिए इतना जोड़ जोड़ का कुछ है नहीं। अगर हम इसको समझ ले, हमारा मेन पार्ट क्या है, ये हमारा स्विचिंग पार्ट क्या है, हमारे पास ताकत क्या है। अगर हम देखिए, अब अगर हम इसका उल्टा लेते हैं कि ड्राइवर सेक्शन को छोड़ दीजिए, अगर हम इस वोल्टेज को ही मान लेते हैं, हमें मोटर नहीं चलाना है, दूसरा किसी को करना है, तो आराम से हम 1.5 वोल्ट से किसी दूसरा वोल्टेज को हम ऑपरेट कर सकते हैं। वो कैसे, यही वोल्टेज को अगर हम मॉसफेट या रिले में डाल देते हैं, बस हमारा काम खत्म। वो भी वोल्टेज समझता है, मॉसफेट तो वोल्टेज समझता है, वो देखेगा कितना है, अब हमें काम करना है। तो यहाँ जो कैपेसिटर लगा होता है ये 47 यूएफ 50 वोल्ट का है। तो यहाँ थोड़ा क्लियर करवा देता हूं। अगर देखिएगा ड्राइवर सेक्शन में 3 कैपेसिटर रहता है 3 चैनल पे, अगर गलती से भी इसको तीनों को खोल देंगे ना, मान के चलिए ये 25 वोल्ट आउटपुट करता था, अब मान के चलिए इसका गाड़ी का स्पीड भी 25 किलोमीटर पर आवर से 25 वोल्ट आउटपुट करता है, हम लोग अभी पकड़ लेते हैं 25 किलोमीटर ही इसका पर आवर लिमिट है। अगर इस कैपेसिटर को अगर काट देंगे तीनों को, तो गाड़ी का स्पीड कितना आएगा पता है, 10। हम लोगों ने तो सप्लाई दे के रखा है 14, वो तो बूस्ट ही नहीं होगा। तो वो जो कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, आज तक मैं बोल रहा हूं, आज तक यूट्यूब पे किसी ने डाला नहीं, और मैं ये फर्स्ट टाइम डाल रहा हूं कि जो बूस्ट होता है कैसे।
तो अगर कोई है इसको काउंटर कर दे तो मान लूंगा, और अगर काउंटर होता भी है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि चलो कुछ सीखने के लिए तो मिल जाएगा। लेकिन काउंटर वाला बात है नहीं, यहाँ किसी कंपोनेंट्स को छोड़ा नहीं गया, सबके बारे में हमें अच्छे से जानकारी हम लोगों ने देख लिया है आज। तो इसके बाहर तो वो है नहीं। तो मेन पार्ट तो ये है। हाँ, अगर चाहे जितना बड़ा कंट्रोलर आए, चाहे इतना छोटा आए और इतना बड़ा आए, इसको चाहिए ही, इसके बिना इम्पॉसिबल है। अब जैसे देखिए, जो बड़ा कंट्रोलर आता है डाटा आई का, उसमें बड़ा साइज का ही रहेगा, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटी होगा उसमें हमें एसएमडी में मिलेगा, जो नॉन पोलराइज्ड होता है, जो आपका वो येलो कलर में आता है ना, वो थोड़ा साइज में बड़ा होगा, आपको देखने से पता चलेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटी में क्या होगा, अगर आप उसको ढूंढेंगे इसको, ये नहीं मिलेगा, लेकिन 3 चैनल पे आपको ये मिल जाएगा बड़ा साइज में। आप कंफर्म हो जाइए, आप उसको ट्रेस कीजिए। इसका एक पार्ट देखिए मोटर के फेज में है, और एक ये जैसे मान के चलिए 14 वोल्ट घुस रहा था, दूसरा वाला पॉजिटिव साइड है, बस बात खत्म, आराम से। लेकिन यहाँ जो है इसका मेन काम है ये जो 47 यूएफ 50 वोल्ट का जो कैपेसिटर है, इसका कोई तोड़ है ही नहीं, और इसके बिना वोल्टेज को कोई बूस्ट भी नहीं कर पाएगा। ये फर्स्ट टाइम है, मैं फिर से चैलेंज करता हूं, अगर कोई काउंटर कर देता है तो मान लूंगा। और ये वीडियो आज तक गया ही नहीं यूट्यूब पे। तो 2 चीज देखिए, एक तो ये बूस्ट हो गया, और वो लोअर अपर वाला बात नहीं है, वो हाई साइड है, लो साइड है। तो ये जो अभी पार्ट हम लोगों ने देखा ये हाई साइड है, कल जो देखा था वो लो साइड है। तो एक कैपेसिटर का ताकत देखिए कितना, 3 चैनल में 3 रहेगा। अब थोड़ा हम जाएंगे, अब तक हम लोगों ने एक ही चैनल को पकड़ा, ठीक है। अब जाएंगे हमारा सिस्टम चलता कैसे है। इधर तुलो जी, तुलो नहीं झटको है। तो अब थोड़ा हम जाएंगे, एक चैनल को देखा है, अब तीनों चैनल को एक साथ लाना होगा, नहीं तो अगर मोटर के अंदर हम नेगेटिव पॉजिटिव को चेंज नहीं करेंगे तब तो मोटर घूमेगा नहीं। तो लगता है आप लोगों को समझ में ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी आएगा तो कम बन जाएगा हमारा। अब उसके बाद हम बोर्ड में देखेंगे इसका वोल्टेज जैसा हम लोगों ने देखा वहां होता है क्या। और जो भी ये वीडियो देख रहा है आप भी ड्राइंग कीजिए, आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। हाँ, तो अब हम जाएंगे तीनों चैनल पे, क्योंकि हमें अभी पल्स जनरेट करना है। तो कुछ बोल देता है एसी में चलता है मोटर, वो वाला बात नहीं, ये प्योर डीसी में ही चलता है। तो यहां बना लेते हैं एक सेक्शन, ये आउटपुट है, ठीक है। 2 सेक्शन, 3 मोटर का फेज है, ठीक है। तो मोटर का कॉइल भी बना देते हैं हम लोग, चलिए। ऐसा रहता है, ये कनेक्टेड होता है, ये कनेक्टेड होता है, क्योंकि हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है। अगर उसको कर देंगे बस बात खत्म। तो उसको करने के लिए तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही चाहिए। तो इसका ड्राइवर यहाँ बैठा है, इसका ड्राइवर यहाँ बैठा है, ये इसको स्विच कर रहा है, ये इसको स्विच कर रहा है, इसका भी ड्राइवर यहाँ बैठा है, ये भी यहाँ बैठा है।
तो सबका ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव कर लेते हैं, नीचे वाला सब नेगेटिव है। तो अगर एक चैनल को पकड़ते हैं हम लोग, तो यहां हमारा आईसी बैठा है, तो अब मान के चलिए ये येलो कलर है, ये ब्लू है और ये ग्रीन है। तो आईसी का थ्रॉटल का वोल्टेज यहां पकड़ लेते हैं कि यहां से हम लोग थ्रॉटल का सप्लाई देते हैं। तो आईसी ने क्या किया, एक पॉजिटिव के लिए छोड़ा, एक नेगेटिव के लिए स्विचिंग के लिए छोड़ा। चलिए हम इसको ड्राइवर सेक्शन से जोड़ दिया। अब वही वाला बात, जब बंद है तब यहाँ 5 वोल्ट होके बैठा है और यहाँ 0 होके बैठा है। जब हम यहाँ 3.6 लगा देंगे तब ये बन जाएगा हमारा 3.5, 1.5। अब क्या होगा, यहाँ से वोल्टेज निकलना शुरू हो गया, लेकिन इन दोनों को अभी हम लोगों ने चलाया नहीं। तो यहाँ मॉसफेट बना लेते हैं, बहुत अच्छा होगा। देखिए ये ड्रेन से जोड़ दिया पॉजिटिव को, सोर्स चला गया। यहाँ और एक मॉसफेट बनाते हैं, सोर्स से जोड़ दिया। इसको थोड़ा नीचे करता हूं, और इसका ड्रेन हमारा आउटपुट होता है। तो ये जो गेट का कनेक्शन है इसको चलिए इसके साथ जोड़ दिया और इसको इसके साथ जोड़ दिया। अब फिलहाल मान के चलिए कि 3.6 जब हम लोगों ने यहाँ दे दिया, ये क्या किया, वोल्टेज थ्रो कर दिया। ये एक चैनल में अब तक था, तो खाली पॉजिटिव से तो काम नहीं होगा। तो ये 2 चैनल को अब हम बंद रखते हैं। बंद रखते हैं मतलब ये जो मॉसफेट है ये चला गया ड्रेन में, सोर्स चला गया नेगेटिव पे, ये हो गया गेट हमारा। इधर भी वही वाला सेम, पॉजिटिव जोड़ दिया, नेगेटिव जोड़ दिया, अब गेट में जोड़ दिया। अब यही वाला बात इसमें भी है, मान के चलिए। तो हम लोगों ने एक ही चैनल को चलाया था, तो इसको स्विचिंग करने के लिए तो यहां से भी कनेक्शन जाएगा, है ना। तो ये नेगेटिव के लिए चला गया, ये पॉजिटिव स्विचिंग करने के लिए चला गया। तो सेम और एक कनेक्शन ये नीचे आ गया। चलिए अब जोड़ दिया हम लोगों ने। अब क्या है, हमें यहाँ क्या काम होता है, यहाँ एक ही पे वोल्टेज आता है, एक ही पे वोल्टेज आएगा। हाँ, मतलब यहाँ 3 जो चैनल है हमारा, एक चैनल चालू होगा और बाकी 2 अगर चालू नहीं होता, ये तो नेगेटिव दे रहा है, मतलब इस 2 ये ऑन है। अब मान के चलिए अगर ये दोनों ऑफ है तब ये क्या है, ये नेगेटिव सप्लाई दे रहा है इधर से, और अगर ये चालू है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया। तो ये कैसे चेंज होगा, तो ये चेंज होता है जो हमारा हॉल सेंसर होता है ना, वहां से। तो यहां मेंशन जैसे हो गया ना, येलो ब्लू ग्रीन, तो आईसी के यहां से 3 पिन से ये हॉल सेंसर के लिए कनेक्शन निकलेगा सीधा। मान के चलिए ये हॉल सेंसर इसके ऊपर बैठ जाएगा, और ये चलिए इसको भी पकड़ लेते हैं, ये भी इसके कॉइल के ऊपर बैठ गया, और लास्ट वाला जो था ये भी बैठ गया। तो जैसे देखिए ये अभी मान के चलिए नॉर्थ वाला हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो इस कॉइल के मतलब आगे कौन बैठा है, थोड़ी दूर में साउथ। अब क्या होगा, जब ये नॉर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये इसको खींचेगा। तो 4 कॉइल रहता है, मान के चलिए यहाँ एक कॉइल है, यहाँ एक कॉइल है, यहाँ एक कॉइल है, और ये रोटर है हमारा।
तब क्या होगा, और मैग्नेट इधर बैठा है, इधर बैठा है, यहाँ बैठा है और यहाँ बैठा है, तो ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, एक राउंड हो गया। अब क्या है, यहाँ जो मैं सेंसर बैठा है, मान के चलिए इसमें क्या होता है, एक में नॉर्थ रहेगा और दोनों में साउथ बैठा है, दोनों उसके ऊपर। तो जब एक बार रोटेशन होगा, जब घूमेगा मैग्नेट भी तो घूमेगा, तो मैग्नेट क्या होगा, ये मान के चलिए ये मैग्नेट अब इसके ऊपर आ गया, और जब साउथ होगा तब तो ये बंद हो जाएगा। तो और एक कॉइल बैठा थे यहाँ, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, एक इधर और यहाँ। अब ये और एक रोटेशन ले लिया, फिर जाके क्या होगा, ये नॉर्थ अब इसके ऊपर आएगा, अब ये साउथ होगा। अब क्या होगा, बाकी जो कॉइल बचा है अब ये अपना हरकत दिखा देगा। तो किस चैनल को चलाना है, किसके बाद कौन आएगा, ये सेंसर डिसाइड करता है। मतलब जब ये मैग्नेट इसके ऊपर से जाएगा, अब सेंसर बंद करता जाएगा। तो जब हमारा मोटर आरपीएम में आ जाएगा तो ये इतना तेज हो जाता है ना, मतलब वो पल्स हम लोग जनरेट कर लेते हैं, मतलब चेंज होता है, एक बार नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे चेंज होता ही जाता है। लेकिन अगर हम स्लो मोशन में पकड़े इसको, तो एक में पॉजिटिव आएगा, दो में नेगेटिव आएगा, फिर से ये एक एक करके चेंज होगा। हाँ। तो एक चैनल चालू होगा जिसमें से पॉजिटिव थ्रो होगा और बाकी दो नेगेटिव सप्लाई करेगा, क्योंकि जो हमारा कॉइल है उसको तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही चाहिए। तो मॉसफेट सेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि जो गेट में जब वोल्टेज आएगा नेगेटिव को छोड़ देगा। तो ये कितना तेज होता है थोड़ा समझिए। अभी ये दोनों बंद है, ये नेगेटिव देखेगा, फिर जाके इसको छोड़ेगा, उसके बाद ये सेंसर इसको कट लगाएगा, फिर जाके यही वाला प्रोसेस दूसरा वाला सेक्शन पे चैनल पे होगा, तो वहां फिर से सेंसर कट लगाएगा, फिर जाके 3 नंबर हमारा चैनल पे वही वाला सेम प्रोसेस होगा। तो जो माइक्रो कंट्रोलर हमारा आईसी है, ये कितना तेज काम करता है आप थोड़ा समझ लीजिए। तो जब हम मोटर को घुमा देंगे तो यहाँ तीनों में ही, चाहे 25 वोल्ट आउटपुट करे या 20 वोल्ट आउटपुट करे, तीनों में ही सेम ही वोल्टेज मिलेगा। लेकिन इतना तेज काटता है ना, हम उसको पकड़ नहीं सकते। तो यहां हम लोगों ने जैसा बोला कि आईसी को सेंसर बताता है, ठीक है, किसको चलाना है। तो अब सेंसर आईसी को क्या बताता है, क्या हरकत करता है, उसमें हमें जाना है। अब आईसी को तो पता चलना चाहिए किसको बंद करना है, किसको क्या करना है, सब वोल्टेज का खेला है यहाँ। मोटर में तीनों सेंसर लगा दे, कोई एक सेंसर खराब हो जाएगा तो मोटर बंद हो जाएगा। हाँ, तुरंत बंद हो जाएगा। हाँ, अगर मान के चलिए शुरू से पकड़ते हैं, ये ऑन है, ये वाला चैनल हमारा ऑन है, तो ये हमारा येलो, ब्लू और ग्रीन सेंसर का लाइन है। तो जो ऑन है इसमें हमें मिलेगा क्या वोल्टेज, 0, और जो ऑफ है ई दोनों में 5 वोल्ट मिलेगा। मतलब कि जो सिस्टम को सेंसर बताएगा इसको चालू करो, उसका वोल्टेज को 0 कर देगा ये, और इसी से आईसी को पता चल जाएगा, अरे वो ग्रीन वाला का 0 किया है, अभी हमें उसको चलाना है। हाँ, 5 वोल्ट रहेगा। तो अगर हम इसको फुल रोटेशन में पकड़ लेते हैं, तब ये वोल्टेज हमारा 2.5 से 2.6 तक तीनों में से मिलेगा। लेकिन स्लो मोशन में जाए तो जैसे यहाँ चेंज होगा, यहाँ का वोल्टेज भी एक एक करके चेंज होगा, और वो यहाँ देखेगा आईसी, अरे किसको, ग्रीन वाला को, वो ग्रीन को चला देगा यहाँ सीधा, ये लोग को चलाना है, ये लोग को चलाएगा। जो यहाँ सेंस करवाएगा जिसका वोल्टेज नहीं है, बस। हाँ हाँ, तो यहाँ क्या है, अगर इस वोल्टेज को अगर हम काट देते हैं, बस ये पूरा तीनों ही पॉजिटिव भेज देगा, वो मोटर जल जाएगा वहां। अब जाएंगे आईसी, देखिए जो 5 वोल्ट ऑन ऑफ हो रहा है,
आईसी इधर से नहीं भेज रहा, आईसी वोल्टेज ले रहा है अंदर, आईसी वोल्टेज को अंदर ले रहा है। मतलब जो हमारा हॉल सेंसर होता है वहां नेगेटिव पॉजिटिव घुसता है, ठीक है। एक सेंसर को अगर पकड़े, ये 5 वोल्ट है, ये नेगेटिव है, और ये आउटपुट, यही आउटपुट ये है। अब इसके ऊपर जब मैग्नेट आएगा उस हिसाब से ये हरकत करेगा। तो यहाँ अगर हम मैग्नेट को अगर सीधा करके धर पकड़ते हैं तो मान के चलिए 5 वोल्ट है, अगर उल्टा करके पकड़ते हैं तब 0 है। अब यही वोल्टेज ये देखता है, आईसी वोल्टेज देता नहीं, आईसी लेता है, डिटेक्ट करता है किसका 0 है, और सेंसर से सिग्नल आकर देता है किसका 0 है, हमें उसी चैनल को चलाना है। क्लियर हुआ? अब हम जाएंगे वहां कि जो सिस्टम हम लोगों ने यहां देखा, कल का वीडियो भी था, आज का वीडियो भी है, तो जो ड्राइवर सेक्शन में क्या ऐसे ही काम करता है। अब हम वीडियो में उसको वहां देखेंगे। তাহলে আমার একটা কোশ্চেন না করো 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 হোক না। স্যার, আমার যেটা একটা কোশ্চেন, তাহলে আপনি যে বলছেন মানে যে সিগন্যাল যা মানে সেন্সর থেকে ওইখানটায় যাচ্ছে, জিরো হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, তো ওইটা যে জিরো আছে ওইটা তো পুরোটা চালু করার জন্য ওটা আবার পুনরায় তো ভোল্টেজ মানে এ করতে হবে, শো করাতে হবে। না মানে যেটা আইসি যেটা দেখালে জিরো আছে সেটাই চালু করবে, সেটাই চালু করবে, সেটা চালু করবে, তো সেটা ভোল্টেজ যাবে। হ্যাঁ, তাহলে ভোল্টেজটা তাহলে আইসি থেকে যাচ্ছে না। বুঝতেই পারলো না, তুমি তো ঘুরে গেছো। তোমাকে কি বললাম, এইখান থেকে আউটপুট হয়, হ্যাঁ, তাহলে যখন এইখানে বন্ধ করে দিয়েছে, উল্টো করে মেরেছে, তাহলে 0, জিরো হয়ে গেল। তাহলে 0 এই আমরা ধরে নিচ্ছি এই হলুদটাই, এই এখন 0। তাহলে ও এখন কি করবে, এই যে হলুদ চ্যানেল আমাদের উপরে আছে এইটা আর এইটা থেকে ও ভোল্টেজ একদিকে কমাবে একদিকে বাড়াবে। বোঝা গেল? আইসি এদিক থেকে ভোল্টেজ পাঠায় না, আচ্ছা, ওই দিক থেকে ওই দিক থেকে আসছে আউটপুট। ও तो सेंसर का ये तीनों येलो, ब्लू और ग्रीन। আচ্ছা স্যার, সেইখান থেকে ভোল্টেজটা পাঠায় দেবে। हाँ আচ্ছা, আচ্ছা, বুঝতে পারছি। মানে এই তারে যেটা জিরো হবে সেইখানটা সেটা চালু হবে। বার করবে। তাহলে আমরা এখানে দেখো, আমরা তো যে বললাম কি এর উপরে সেন্সর বসেছে, মানে এটা হলুদের জন্যই বসেছে। এটা যদি ব্লুর জন্য বসে থাকে তাহলে ব্লুর জন্যই বসে আছে। ওকে চালু করতে হবে। हाँ, তখন সেখান থেকে সে বার করে দেবে ড্রাইভারে। अब आईसी देखेगा इसके पिन में कि किसके पिन पे वोल्टेज नहीं है। उसको भेज देगा सर, उस ड्राइवर सेक्शन को भेज देगा, हाँ, फिर वो चालू हो तो कल हम देखेंगे ये वाला पार्ट को कि एक्चुअली सेंसर काम कैसे करता है। तो उसके लिए भी उसका एक सिस्टम होता है, कनेक्शन को ठीक करे। तो तीनों चैनल को देखिए कैसे ये चेंज हो गया सेंसर। तो कुछ कंट्रोलर है उसके अंदर इनबिल्ड रहता है ये सिस्टम, बिना हॉल सेंसर का चलता है। मतलब हॉल सेंसर का कनेक्शन ना भी गोजे लगा देंगे तब भी वो चलेगा, क्योंकि वो उसका सिस्टम है। और हॉल सेंसर क्यों लगाया जाता है उसका भी एक रीजन है, सेफ्टी है। तो उसको छोटा करके पकड़ते हैं। तो ये सेंसर लगा हुआ है मान के चलिए अंदर। एक क्या करता है कि इसका जितना कौन सा वाला चैनल चलाना है वो वहां से डिसाइड करेगा, चेंज करके बता देगा, चलो येलो को चलाना है, ब्लू को, जो भी हो वो बोल देगा, ऐसी उसी हिसाब से चला देगा। तो यहाँ सेंसर और एक काम करता है, टेम्परेचर सेंसर जो होता है हमारा। तो देखिए सभी का एक टेम्परेचर लेने का जगह होता है। अगर मोटर ओवर हीट हो जाता है तब क्या होगा, ये खुद खराब हो जाएगा। तो ये खराब हो जाएगा तो सिस्टम तो बंद, चलेगा नहीं। तो देखिएगा जब हमारा सेंसर खराब होता है या तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है इसके पिन में, या तो वो ज्यादा ओवर हीट हुआ था, उसके ओवर हीट के कारण ये खराब हो गया। अब जब तक ये वोल्टेज को इधर उधर ऑन ऑफ नहीं करेगा ये काम नहीं करेगा। सेंसर सेंसर हाँ, वो उसका आईसी खराब हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया है। तो हम जाएंगे सेंसर के और डिटेल्स में। तो यहाँ जो सिस्टम हम लोगों ने ड्राइवर सेक्शन में देखा है वो एक्चुअली वहाँ होता है क्या, वो देखते हैं। चलिए তাহলে আপনি যে বলছেন কিছু কিছু বোর্ডের মধ্যে ইনবিল্ট থাকে হল সেন্সর, না বোর্ডে থাকে না, তাহলে মানে থাকে না বলছেন তাও কাজ করে।